हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी जो है हमारी वो हॉन्टेड नहीं है, एक नॉर्मल स्टोरी है। एक फैमिली वालों की स्टोरी है और एक लड़की की स्टोरी है जो कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो आज की जो अपनी ये स्टोरी है वो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 डिवाइड होगी क्योंकि स्टोरी थोड़ी बड़ी है इसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक फैमिली थी, एक शहर में एक फैमिली रहती थी जो कि वो फैमिली बहुत अच्छी थी। उन लोग का स्वभाव, नेचर वगैरह बहुत अच्छा था और उस फैमिली में मतलब 3-4 भाई बहन लोग थे। 3-4 भाई बहन थे और 2 लड़की और 2 लड़के थे उनको। तो उनकी बेटी मतलब बड़ी बेटी की उनकी शादी ऑलरेडी हो गई थी, लेकिन जो सेकंड नंबर वाली जो बेटी थी उनकी वो कॉलेज पढ़ती थी। उनका कोई इरादा नहीं था कि उसकी शादी करनी है कुछ करके, उनका कोई इरादा नहीं था उस लड़की की मम्मी पापा का। तो एक दिन वो कॉलेज मतलब 11वीं हो गई, 12वीं हो गई और 12वीं उसका चालू था, 12वीं क्लास में थी वो कॉलेज में। और उसी टाइम पे एक रिश्ता आता है उनको, मतलब उस लड़की को एक रिश्ता आता है जो कि उसके घर वालों का बिल्कुल भी इरादा नहीं होता है कि हमारी बेटी की शादी करनी है या उसके लिए कोई लड़का देखना है। उनका मतलब इरादा यही होता है कि उसको पढ़ाना है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की के लिए अचानक कोई मतलब रिश्ता आता है, कोई एक रिश्ता आता है। तो वो रिश्ता मतलब आने के बाद उसकी मम्मी मतलब उसके पापा का तो कुछ पता भी नहीं रहता है कि कोई रिश्ता आया है, कोई अचानक से आता है। जैसे उसकी मम्मी दोपहर में मतलब बैठी रहते हैं काम वाम होने के बाद, तो अचानक से एक रिश्ता आता है, अरे ऐसा ऐसा लड़का है और आपकी बेटी को उसको दिखाना चाहो तो दिखाओ, लड़का अच्छा है, ऐसा है वैसा है और मतलब घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, घर वगैरह बहुत सब कुछ अच्छा है, ऐसा बोल के उसकी मम्मी को बताया जाता है। ऐसे ये सब बातें उसकी मम्मी को बताई जाती है और वो लड़की उस टाइम पे कॉलेज गई होती है। तो जैसे उसकी मम्मी को ये सब बताया जाता है, उसकी मम्मी बोलती है ठीक है और देखने में क्या हर्ज है, ऐसा उसको लगता है। तो वो लड़की फिर वो लड़के लोग मतलब लड़का आता है, उस लड़की को देखने के लिए लड़का आता है और लड़का आने के बाद वो जो उसकी मम्मी जो है उसको मतलब उनकी बेटी कॉलेज जाती है तो उनको बुलाने के लिए किसी को भेजती है। तो वो बेटी आती है, तो आने के बाद वो देखते हैं, तो देखने के बाद फिर लड़का बोलता है कि हाँ मुझे लड़की पसंद है, करना है शादी तो इसी लड़की से करना है, नहीं तो शादी नहीं करना है। ये ऐसी बातें हो जाती है। फिर रिश्ता तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है और फिक्स होने के बाद जब रिश्ता फिक्स हो जाता है तब थोड़े दिनों के बाद एंगेजमेंट होती है। और एंगेजमेंट होने से पहले भी लड़का लड़की से फ़ोन पे बात करता है और फ़ोन पे बात इतनी अच्छे से करता है कि लड़की को लगता है अरे वाकई ये लड़का बहुत अच्छा है। उसके घर वाले भी उस लड़की से बात करते हैं शादी से पहले, एंगेजमेंट होने से पहले। तो वो लड़की को भी ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, मतलब घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिल रहा है और मेरा नसीब है कि इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, इतनी अच्छी सास मिल रही है, इतने अच्छे देवर ससुर सब लोग मिल रहे हैं, वो लड़की को ऐसा लगता है। उसके बाद एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट हो जाने के बाद लड़की पढ़ाई करती है, इसकी वजह से उसकी शादी मतलब एंगेजमेंट होने के बाद 1 साल के बाद शादी होती है। तब तक लड़का लड़की से फ़ोन पे बात करता है, थोड़े दिन बात करता है। उसके बाद थोड़े दिन बात करने के बाद मतलब जैसे ही शादी को 2 महीना बाकी रहता है तब से पता नहीं क्या हो जाता है, लड़का लड़की से कम बात करने लगता है। तो फिर लड़की भी थोड़ा सा टेंशन में आती है कि अरे बाप रे ऐसा क्या हो गया, इतनी अच्छे से बात करते थे उसके बाद अचानक से बात कम होने लगी, ये होने लगा, ऐसा होने लगा। तो उसके बाद ये 2 महीने चले जाते हैं और 2 महीना चले जाने के बाद फिर भी वो लड़की फ़ोन करती है, लेकिन बात तो होती है, लेकिन जैसे पहली बात होती थी वैसे बात नहीं होती है। तो लड़की थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है कि अरे बाप रे पहले तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, अभी नहीं करते। तो एक दिन ऐसा आता है कि शादी का टाइम नज़दीक आ जाता है और शादी का टाइम नज़दीक आने के बाद लड़की तो बहुत खुश होती है क्योंकि लड़का दिखने में सुंदर है, मुझे इतना अच्छा पति मिला है और ऊपर से घर वाले मतलब उस लड़के के मम्मी पापा देवर सब लोग अच्छे थे, इसके लिए लड़की बहुत खुश होती है। उसके बाद दिन आता है हल्दी वाला, मतलब हल्दी और शादी के एक दिन पहले दिन हल्दी लगती है उसको। हल्दी के दिन जब वो लड़का मतलब आता है, उसके घर वाले आते हैं, सब नॉर्मल होता है, कोई बात नहीं होती है।
फिर शादी हो जाती है। शादी के दिन भी सब अच्छा हो जाता है, शादी अच्छी हो जाती है, सब लोग अच्छे से मतलब अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से शादी भी हो जाती है। शादी के दिन लड़की जब ससुराल में जाती है, ससुराल में जाने के बाद वहाँ पे पता नहीं मतलब वहाँ पे जाने के बाद उस लड़की को 4 से 5 दिन बहुत अच्छे से रखा जाता है। मतलब कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रखा जाता है। उसके बाद लड़का 10 दिन तक सिर्फ उस लड़की के साथ अच्छा था। उसके बाद जो उसकी मम्मी बोलती थी, वो लड़के की जो मम्मी बोलती थी सेम वैसे ही लड़का मतलब सुनता था। फिर बीवी के साथ बात कम करना, बात नहीं करना, मतलब सब ये सारी चीज़ें होती रहती थी उसके साथ। तो उसके बाद उसको थोड़ा सा टेंशन आने लगा कि बाबा शादी से पहले उन्होंने क्या दिखाया और शादी के बाद क्या, मतलब शादी के पहले जो इनके अपने चेहरे थे शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वो चेंज हो गए थे। और वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मतलब कि ऐसे कैसे हो गया। और शादी 5 मतलब शादी को 10 दिन हो जाता है और लड़की बोलती है उसके पास कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो लड़की बोलती है अपने पति से कि मुझे मेरी मम्मी पापा से बात करनी है, तो मुझे फ़ोन करना है। तो लड़का बोलता है ठीक है। तो वो लड़का अपनी माँ से पूछता है जाके कि मम्मी मतलब मम्मी ये बोल रही है कि अपने मम्मी पापा से बात करनी है, फ़ोन करना है। तो उसकी उस टॉपिक को लेके थोड़ा सा उन लोगों के बीच मतलब माँ और बेटे के बीच में ही थोड़ा सा हो जाता है कि अरे तो अभी से ये कर रहा है, अभी से वो कर रहा है, अभी तो आई है तुरंत बात करनी है, ऐसा वैसा मतलब सास का चालू हो जाता है। उसके बाद लड़की और रोने लगती है क्योंकि ससुराल नया होता है, उसको कुछ मालूम नहीं होता है। वो तो यही समझ के आती है कि बाबा ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, मेरा पति अच्छा है। देखो, जब लड़की अपने घर से ससुराल में आती है ना तो बहुत सारे सपने लेकर आती है। तो उसको मतलब कम से कम बाकी के लोग कैसे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है, जिसके साथ उम्र बितानी है, जिसके साथ में उसको जो बोलते हैं ना, जो ज़िंदगी भर उसके साथ जिसके साथ उसको रहना है ना, वो अगर अच्छा हो ना तो बाकी लोग कैसे उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि अरे मेरा पति भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता है ना, मेरा पति मुझे ठीक से देखता है। 10 दिन हुआ है, मतलब 10 दिन में उसने पहचान लिया था कि घर वाले उसके कैसे हैं। उसके बाद 15 दिन होते हैं, वो जो गांव में रहते हैं ना, तो वो जो लड़का काम करता है वो दूसरे गांव में मतलब दूसरे शहर में करता है। तो दूसरे शहर में वो लोग जाने लगते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए उनको 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटे में वो लोग जाने लगते हैं। जैसे ही वो जाते हैं मतलब घर वाले सब, सास ससुर देवर उसका पति और वो भी चली जाती है क्योंकि वो शहर में उनका काम वगैरह सब उधर ही रहता है। तो जैसे ही जाने के टाइम वो जैसे ही जाते हैं मतलब नाइट में जाते हैं, तो जाने के टाइम उनका बीच मतलब रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। शादी को 15 दिन होते हैं और जाते जाते उनका एक्सीडेंट होता है। तो जैसे ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद मतलब थोड़ी सी चोट आती है, लड़की को भी आती है, लड़के को भी आती है, सास को भी आती है। उस बस में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सबको चोट लगती है। तो वही कहीं मतलब जहाँ एक्सीडेंट होता है वही एक हॉस्पिटल नज़दीक में रहता है, तो उस हॉस्पिटल में सब लोग वहीं पे एडमिट हो जाते हैं। फिर सबका इलाज वगैरह होने के बाद फिर वहाँ से वो आगे चले जाते हैं अपने घर, अपने शहर में। तो फिर वहाँ पे जैसे ही जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपना घर छोड़ के 10-15 दिन के बाद इतनी दूर आना अच्छा उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन हो जाता है, 2-3 दिन होने के बाद जो मतलब वो जो उसका पति जो है वो जॉब पे जाता था, सुबह जाने के बाद शाम को आना, यही सब उसके बीच में चलता था। और उसके बाद जो सास जो थी वो थोड़ा थोड़ा झगड़ा करने लगी। काम वगैरह मतलब वो लड़की ने कभी पहले ज़्यादा काम वगैरह नहीं किया था, तो उसको मतलब शादी करने के टाइम तो पहले यही बोला गया था कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे बेटी नहीं है, अब मैं तुम्हें अपने बेटी बना के ही रखूँगी। तो इसकी वजह से वो लड़की शादी के लिए हाँ करती है, शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल में जाती है, वैसे ही मतलब एक्सीडेंट होने के बाद 3-4 दिन के बाद वो बहुत मतलब काम ऐसा किया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये ऐसा ही किया, वो वैसे ही किया। इस बात पे वो लड़की को
मतलब बार बार वो सास जो है वो टॉर्चर करने लगती है। फिर टॉर्चर करने लगती है, जैसे ही उसका पति काम से आता है, जॉब से घर पे आता है, वैसे उसके पति को भी मतलब कोई कोई बात सुनाना, इसने ऐसे ही किया, उसने वैसे ही किया। फिर देखो इंसान काम से आता है, जैसे ही कोई आने के बाद तुरंत बुराई करे अपनी बीवी की, तो फिर गुस्सा आना मतलब जाहिर सी बात है, गुस्सा आना। तो फिर वो लड़के को भी अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा आने लगा कि अरे तू मेरे माँ के साथ ऐसा करती है, मेरे माँ के साथ वैसा करती है। लेकिन उसकी माँ उसकी बीवी के साथ क्या करती है उसने कभी नहीं देखा, ना उसने कभी देखा, ना उसके समझ में आया कि बाबा घर में आखिर होता क्या है, मेरे ऑफिस जाने के बाद घर में होता क्या है। उसको कभी ये बात समझ में नहीं आई, और ना ही उसने कभी कोशिश की जानने की कि घर में आखिर होता क्या है। तो उसके बाद थोड़े दिन गुजरने के बाद वो जो सास थी, वो सास बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करने लगी, उसको मारना पीटना ये सब चालू था। उसके ससुर सिर्फ उसके साथ थे, और ससुर बोलते थे कि उसके ससुर हर बार बोलते थे कि देख बेटा ज़्यादा टेंशन मत ले, एक ना एक दिन तेरा भी आएगा, सब अच्छा हो जाएगा। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तू अच्छी है, उसको कीमत नहीं पता चल रही है। ये सारी बातें उसके ससुर उस मतलब अपनी बहू से करते थे, मतलब कि उस लड़की से। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सास के जो सास रहती है ना, उसकी मम्मी, उसकी बहन, लोग सब लोग आ जाते हैं। और जैसी सास होती है वैसी माँ, वैसी उसकी बहन। तो उसके बाद जैसे वो बहन माँ घर पे आती है, फिर उसका तो टॉर्चर अलग से, फिर वो लोग जो आते हैं तो वो लोग अलग से टॉर्चर करते हैं अपनी मतलब उसकी बहू को। फिर वो एकदम कंटाल जाती है, जो लड़की है वो एकदम कंटाल जाती है। उस घर में सिर्फ उसके ससुर जो है वही उसके साथ होते हैं, बाकी सब उसको टॉर्चर करने में, उसको तकलीफ देने में, बहुत ज़्यादा तकलीफ, मतलब इतना टॉर्चर, इतनी तकलीफ की पूछो मत। उसको खाना तक नहीं देते थे। और उसकी पति को बिल्कुल मालूम नहीं था, उसके पति को यही सब मालूम था, जितना बताया जाता था उसका उतना ही उसको पता था। और ऊपर से फिर लड़की तो कुछ बताती नहीं थी कि बाबा मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, क्योंकि नई थी और नए नए क्या बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। और उसके बाद जैसे ही थोड़े दिन गुजर जाते, फिर सास इतना मतलब जो बेटा रहता है उसका, मतलब जो उसका पति रहता है वो लड़के का, उसके इतने कान भरती है, उतने कान भरती है, जो सास बोलते हैं उसको, इतने कान भरती है कि उसका पति उसको मारना चालू कर जाता है, मारना चालू करता है। उसके बाद मार पीट, वो बहुत मार खाती है अपने पति का। आखिर में कंटाल जाती है, मार खा खा के एकदम कंटाल जाती है। लड़का एक दिन ऐसा आता है, उसकी बातें सुन सुन के लड़का उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं है, ना उसके हाथ का खाना खाना, ना उसके हाथ का पानी पीना। इतना बुरा दिन, इतने बुरे दिन आते हैं उस लड़की पे, इतने बुरे दिन आते हैं। और लड़का उसकी अपनी माँ की सुनता है, उसकी वजह से वो और ज़्यादा उस लड़की को परेशान करती थी। और जितना वो परेशान करती थी, उसको दिन में सिर्फ एक बार उसको खाना देती थी। आखिर वो लड़की सब्जी और रोटी टॉयलेट में जाके खाती थी, इतना उसको परेशान और इतना उसको खाना पीना नहीं देती उसके साथ। तो आखिर में बाथरूम में जाके खाना खाती थी, रोटी में सब्जी रख के उसको रोल बना के वो बाथरूम में ले जाके खाती थी, क्योंकि छुप के खाना खाती थी, अपने सास से छुपके छुपाते खाना खाती थी बाथरूम में जाके। सोचो इसके ऊपर कितने बुरे दिन हो गए, उस लड़की के ऊपर कितना उसको टॉर्चर किया जाता होगा उस घर में। सुनाने के टाइम, मतलब स्टोरी बताने के टाइम भी आंखों में आंसू आते। तो सोचो उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी। ना उसको फेस पे लगाने के लिए पाउडर मिलता था। एक दिन तो ऐसा आता था कि एक दिन तो ऐसा आया कि उस लड़की के ऊपर कि पति ने बहुत टॉर्चर किया, देवर ने बहुत टॉर्चर किया, सास ने बहुत टॉर्चर किया। एक दिन उसके ऊपर ऐसा आया कि उसको ऐसा लगा कि अभी कहीं जाके जान दे दूँ, लेकिन उसने सोचा और शांत बैठी। उसने अपने घर वालों को, माँ बाप को, भाई बहन को, किसी को कुछ नहीं बताया था, ताकि उसको ऐसा लगता था कि अरे अभी शादी अभी तो की है, अभी बताऊंगी तो गांव वाले, मतलब शहर में जो कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो क्या बोलेंगे, अगर मैं उधर जाऊंगी तो मेरी मम्मी पापा को कितनी तकलीफ होगी। इस वजह से लड़की कुछ भी नहीं बोलती अपने माँ बाप को, सहन करती है। और वो बाथरूम में जाकर खाना खाती है, उसको बहुत बुरा लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पानी मतलब सर के ऊपर चला जाता है, उसको
इतनी सारी चीज़ें सहन नहीं होती है। फिर एक दिन सुबह सुबह 5 बजे उठ के लड़की बाहर जाती है, अपने पापा को कॉल करती है, अपने पापा को कॉल करती है और कॉल करने के बाद उनको सिर्फ यही एक ही बात बताती है, अगर आप मुझे 2 दिन में लेने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। फिर उसके पापा वो सोचते रहते हैं कि अरे मेरी बेटी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, आखिर क्या हुआ, अभी तो शादी हुई थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरी बेटी ऐसा बोली। उसके जो पापा जो हैं वो सोच सोच के परेशान हो जाते हैं और फिर भी उनको मतलब ऐसा लगता है कि अरे ऐसा ही बोली होगी, घर में कुछ हुआ होगा इसके लिए तो ऐसे ही बोली होगी मेरी लड़की, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अंदर की बात क्या थी उनको नहीं पता था। और उसके पापा 2 दिन में नहीं आए और 2 दिन में नहीं आए तो उस लड़की ने क्या किया होगा, बहुत ही बुरी कहानी है, बुरी स्टोरी है। और ये जो मैं आप लोग को स्टोरी जो बता रही हूँ वो रियल है, उसमें कोई झूठ नहीं है, सारी स्टोरी रियल है। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, शायद से पार्ट 4 भी आएगा क्योंकि बड़ी स्टोरी है और रियल स्टोरी है, हकीकत है ये कोई मतलब ये कोई झूठ वाली स्टोरी नहीं है, रियल वाली है। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है और ये स्टोरी जो है मैं अभी यहाँ ही पे मतलब यहीं पे रखती हूँ। ये जो है हमारा ये पार्ट 1 है, अगला जो आएगा पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में क्या क्या हुआ उस लड़की के साथ, क्या क्या होता है और वो लड़की क्या क्या झेलती है और कैसे कैसे क्या क्या सहन करती है, वो अगले स्टोरी में आपको बताऊंगी। तो ये स्टोरी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला पार्ट जो है आपको सुनना है या नहीं सुनना है। तो आपको सुनना भी रहेगा तो भी मैं बताने वाली हूँ, नहीं सुनना रहेगा तो भी मैं बताने वाली हूँ। फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।